स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज के इस चार्ट से कितने लोगों का पैसा बना है प्लीज़ थोड़ा कमेंट करके बताएंगे, या फिर कितने लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में आया है, या कितने लोगों को यहाँ पर पहले से मतलब जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था या फिर उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, या थोड़ा डिटेल भी बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपने अपने अनुभव शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस चार्ट की। देखो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, और शायद अगर आपने कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक थोड़ा सा ये भी बताया था, क्योंकि जो लास्ट कैंडल था हमारा वो बहुत बड़ा था। कौन सा लास्ट कैंडल, मतलब जो पूरा डे का अगर हम देखें तो वो बड़ा था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा इस कैंडल के आधार पर आप थोड़ा सा कर सकते हो, यहाँ पर बाइंग सेलिंग का प्लान यहाँ पर कर सकते हो। जो 4 घंटे वाला कैंडल मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाके यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इस कैंडल को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले तो यही बोला था कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर ही कैंडल बनने वाला है। क्यों बनने वाला था उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा कैंडल 300 पॉइंट का है, तो कहाँ जाके मार्केट रुके, कहाँ जाके आगे बढ़े, यहाँ पर ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है, क्योंकि 300 पॉइंट मजाक नहीं होता है जब एक बार में यहाँ से इतना मोमेंटम दे देता है। तो यहाँ पर हमारा जो 3 लाइन का स्ट्रेटजी यहाँ से आपको पता ही है इस तरह की था, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि भाई थोड़ा सा इसको क्या करो, 4 घंटे पे जाओ, थोड़ा सा वहाँ पर देखो, क्योंकि बड़ा कैंडल है तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करके दे देता हूँ कि ये देखो, जब ऐसा कोई बड़ा कैंडल बन जाता है तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर 4 घंटे पे चले जाना चाहिए, और वहाँ पर थोड़ा सा इस कैंडल को इस तरह से मार्क कर लेना चाहिए कि टॉप बॉटम। क्यों? क्योंकि फिर वो एक रेंज बन जाती है, क्योंकि बड़ी कैंडल का इतना तो मार्केट मूवमेंट करेगा नहीं, लेकिन जितना भी करेगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला 4 घंटे का कैंडल है हमारा लास्ट डे का। ठीक है, कौन सा लास्ट डे का, ये वाला। यहाँ पर आप टाइम फ्रेम मैंने थोड़ा सा 4 घंटे लगाया। क्यों लगाया, उसके पीछे का कारण क्या है कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है ना, तब थोड़ा सा वहाँ समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो, ताकि वहाँ पर आपको एक सही प्रेडिक्शन मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेडिक्शन क्या है, 1 मिनट, ये हमारा ये वाला ड्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो व्यू क्या था, हमारा एक ही व्यू था। कौन सा व्यू था, मैंने यही बोला था आपको कि देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने कल ऐसा तो मार्किंग नहीं किया था, लेकिन मैंने यही बोला था कि 4 घंटे की कैंडल पर आप थोड़ा सा हाई लो मार्क कर सकते हैं। तो इसका बॉटम और इसका मिडल ये हमको देखना होता है। तो यहाँ पर हम सेलिंग करते हैं, यहाँ पर हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं। थोड़ा सा इस लाइनों को हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो मार्केट क्या कहाँ खुला है, इस लाइन के ऊपर ही खुला है। मतलब ये जो कल का जो था इसी के ऊपर ही खुला है, इस हाई के ऊपर ही खुला है। और यहाँ से क्या हुआ, थर्ड कैंडल से खुलकर यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर एक रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ पर एक ज़बरदस्ती गिरावट देखने को मिली। फिर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो लो ब्रेक होने के बाद, जैसा मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कभी कभी क्या करता है, मार्केट हाई ब्रेक करके इस तरह से नीचे आता है, फिर लो ब्रेक करके इस तरह से ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ें आपने अक्सर देखी होगी, और यहाँ पर भी वही हुआ। देखो यहाँ से लो ब्रेक करके यहाँ से जैसे ही मार्केट रिटर्न हुआ, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको हर बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा चार्ट को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर चार्ट हमारा देखो, एक तो यहाँ से हमारा क्या था, हायर हाई चल रहा था, फिर हमने एक लो ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट ये लो ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो जब जब इस लाइन पर टेस्ट करेगा तब तक हमारे पास बाइंग का मौका रहेगा। लेकिन आज हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, कैसे पैसा बना सकते थे, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से ये एक तो यहाँ से टॉप में जो खुला तो यहाँ पर सेलिंग आएगी। क्यों सेलिंग आएगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिन का जो कैंडल था बहुत बड़ा रेड कैंडल था, और उस हिसाब से यहाँ पर कहीं पर खुल के वापस से सेल में ही जाना होता है, ज़्यादातर ऐसे ही कैंडल होता है। तो यहाँ पर एक सेलिंग आती हुई आपको दिख रही हुई, ये वाली सेलिंग। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट हुआ है। एक रिट्रेसमेंट देखो, एक प्राइस एक्शन होता है इस तरह से, मैंने आपको हर बार बताया है कि यहाँ से
एक सेलिंग आई, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो इस रिट्रेसमेंट पर जब ये कैंडल बना है, कौन सा कैंडल, देखो यहाँ से एक हैमर जैसा कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल यहाँ पर, ये हम शूटिंग स्टार इसको बोल सकते हैं, यहाँ से बना था। उसके बाद यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे। या फिर आपको एक और चीज़ मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ से एक ब्रेक हो चुका था। अब ये इतनी बड़ी कैंडल थी कि थोड़ा सा यहाँ से रिस्क लेने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि जब बड़ी कैंडल हो जाती है तो रिस्क कैसे लें, ये भी एक थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ऐसे में छोटी कैंडल पर रिस्क ले लिया जाए तो थोड़ा सा बेटर होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने यहाँ पर रिस्क लिया होता तो यहाँ पर बढ़िया होता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम उसमें दिखाई दिया है। फिर आपको दिख रहा होगा कि लोअर लो ब्रेक करने के बाद में यहाँ से आपको मार्केट ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक करके यहाँ से मार्केट पूरी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न कैसे बनाता है वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि एक कमेंट आया था ऐसे में। तो देखो मार्केट में ऐसे कैंडल से बनती जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने लगता है। थोड़ा सा मतलब क्या होता है, इस तरह से साइडवेज हो जाता है या फिर एक थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोमेंटम दे देता है। तो यहाँ पर ये जो इस तरह से सारी जो कैंडल्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से डंडा बोल सकते हैं, या जो स्टिक हम लोग फ्लैग में लगाते हैं। और ये वाला जो इस तरह से एक तरह से मार्क करें तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, एक फ्लैग पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ से देखो ये वाला और फिर ये वाला एक फ्लैग पैटर्न, तो ये एक फ्लैग पैटर्न होता हुआ दिख रहा है। जब ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, और यहाँ से फिर एक फ्लैग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा था ये वाला। तो इस तरह से एक फ्लैग बन जाता है, इस तरह से जो एक फ्लैग बन जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला फ्लैग, यहाँ साइडवेज रहेगा, थोड़ा सा इतना मोमेंटम दे दिया, फिर इतना मोमेंटम दे दिया, फिर साइडवेज रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर भी एक फ्लैग पैटर्न हम ऐसा देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डंडा छोटा हो जाता है तो फिर ये बराबर से अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी फ्लैग पैटर्न क्या होता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है मार्केट। अब यहाँ से आपको देखो ज़्यादातर तो क्या होता है कि मार्केट इस तरह से गिर जाता है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आ गया, फिर यहाँ से कहीं पे ऊपर जाएगा, हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर सेलिंग आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटी सी सेलिंग आई, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया, फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया, फिर सेलिंग आई, फिर हाई ब्रेक किया, फिर सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर यहाँ से क्या हो गया, एक तरह से साइडवेज ही होता गया। छोटा सा रेंज यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बार बार इसी रेंज में घूमता रहा मार्केट, कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन यहाँ छोटा छोटा करके यहाँ से प्रॉफिट बनाया जा सकता था। तो 20 मूविंग एवरेज आपने समझ लिया। उसके बाद में यहाँ से हमारा 3 लाइन वाला समझ लिया। अब हम एसएल हंटिंग की ओर बात कर लेते हैं। एसएल हंटिंग, तो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ पर हमारे थोड़े एसएल पड़े हैं, तो मार्केट यहाँ पर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में और भी हमने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर इसके बाद में हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं वो यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर कुछ एसएल पड़े थे, तो इनको खाने के लिए मार्केट यहाँ पर आता है, तो ये वाले को निकाल देता है, फिर नीचे वाले को निकालने के लिए आता है, और फिर जो ये सेलर होते हैं इनको निकालने के लिए चला जाता है। तो यहाँ से एसएल हंटिंग भी यहाँ से परफेक्ट है, आज अपना परफेक्ट एसएल हंटिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया इतना सब कुछ। उसके बाद में भी आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके देखो सारी चीज़ें काम करती है, लेकिन अगर मार्केट सही रहा तो सब चीज़ें काम करेगी। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि अब हमारा जो ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला लाइन अगर हम इस तरह से मिलाएं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो इस तरह से सब चीज़ें आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिफ्ट होती ही दिख रही है। देखो यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की साइड में शिफ्ट हुआ, फिर अब यहाँ से मार्केट फिर नीचे की साइड में शिफ्ट हुआ, अब यहाँ से फिर नीचे की साइड में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे की साइड में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कब तक ये नीचे की साइड में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ मैं।
कितने लोगों को चार्ट समझ में आता है, कितने लोगों को यहाँ पर एक प्राइजेक्शन के हिसाब से उनको एक तरह से जो डर नहीं लगता है। प्लीज़ यार थोड़ा सा आप कमेंट करके बता दें तो थोड़ा सा बेटर लगता है ये सब चीज़ों में। तो यहाँ पर कल भी बताया था, उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखो मैं आपको फ्लैग पैटर्न की बात यहाँ से ही कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनाया, यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन दिया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो चलो यहाँ पर छोड़ते हैं, हम लोग बाकी चीज़ें देखते हैं कि आज हमारा जो मार्केट खुला कहाँ पर खुला है, कि यहाँ पर खुला है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर जो सेलर आए थे उनका एसएल खाने के बाद में यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आया, फिर एक बाइंग साइड मोमेंटम दिखाया और फिर यहाँ से लोगों को ट्रैप किया और यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ से गिरता हुआ दिख रहा। और जिसका डर था, देखो मैं आपको हमेशा अगर आप देखोगे तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, अगर थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा था कि यहाँ से हमारे पास में एक बार 52,000 के आसपास आएगा ही आना चाहिए मार्केट। ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। ये देखो यहाँ से क्यों बता रहा था, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था ना, तो यहाँ पर जो हमारे एसएल पड़े थे कहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ से 52,000 ये वाले, तो यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ से आपको बनता हुआ दिख रहा था। इस सपोर्ट पर आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैं यही बता रहा था हर बार। क्यों बता रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सपोर्ट, क्योंकि ऊपर ही साइड में मार्केट के पास में एसएल है नहीं और मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। कौन सा सपोर्ट ले सकता था, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर वापस से लिया, अब इसने 52,000 को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में अब क्या मोमेंटम आएगा, अब यहाँ से एक ही मोमेंटम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो कोई ना कोई मोमेंटम आ सकता है। अब चलिए ये तो छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ से ये सब बातें एनालिसिस के वीडियो की है और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आज हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सेलिंग का मौका बन रहा था। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको 5 मिनट में मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग का मौका बन रहा था और उसके बाद में जब मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मार्केट रिट्रेस हो जाता है, फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ पर जब ये सेलिंग का कैंडल बना तो फिर आप सेल कर सकते थे और ये बेनिफिट ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के पास जाएगा तो एक रिजेक्शन लेगा, इसके ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर आ चुका है और ये नीचे की रेंज ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट पर यहाँ से एक कैंडल अच्छा सा बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट पर एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा हमारे पास में नीचे की साइड में एसएल नहीं है, तो ये वाला कैंडल पर आप देखकर यहाँ से बाई भी करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक ये प्राइस एक्शन को यहाँ से ब्रेक किया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला होगा। फिर यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से भी इस तरह से अगर आप डालोगे यहाँ से तो यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर करें और यहाँ से मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ें उसके हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो यहाँ से बेनिफिट या हम बोल सकते हैं जिसको कि एक प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। और अब कल मैंने आपको यही बोला था कि देखो ये वाला टॉप रहेगा, ये वाला हमारा बॉटम रहेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो मिडल पॉइंट है यहाँ पर कहीं पर आ रहा है और यहाँ से मार्केट फिसलता हुआ आपको दिखा था और फिर यहाँ से सपोर्ट लेते ऊपर गया था। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ सिखाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा एक एहसास ये हो रहा है कि ज़्यादातर व्यू नहीं आ रहे या ज़्यादातर लाइक नहीं आ रहे, ज़्यादातर कमेंट नहीं आ रहे, मतलब कि आप अच्छे से सीख चुके हो या फिर अच्छे से बोर हो चुके हो। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को नई चीज़ें जब तक मैं नहीं लाऊंगा तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट व्यू नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, उसके पीछे का कारण यही है कि लोगों को हर रोज़ नया चाहिए, चाहे उनका पैसा बने ना बने। और मैं अभी तक मेरे जो विचार थे मैं यही सोच रहा था कि आप लोगों का पैसा बनना चाहिए, इसलिए आपको एक ही चीज़ पर प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन आगे से मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि आप लाइक करो, लेकिन आप वैसे ही इतने होशियार हो कि लाइक कर ही देते हो।